प्रश्नवाली 1.4 में लिखा है पहला क्वेश्चन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। इसका मतलब संख्या रेखा पर हम लोग को दिखाना है 3.765 को। तो संख्या रेखा पर 3.765 को जब हम लोग को दिखाना है तो इसको किस तरह दिखाएंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये 3.765 है। तो 3.765 के लिए सबसे पहले हम लोग 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए एक संख्या रेखा लेंगे, लेकिन इस संख्या रेखा पर 3 और 4 का केवल नंबर को लेना है। ये रहा 3 वाला और यहाँ तक हम लोग 4 वाला। 3 और 4 दो ही हम लोग को संख्या को पहले लेना है। 3 और 4 क्यों लेना है? क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा रहेगा तो 3 और 4 के बीच में कहीं आ जाएगा। अगर 2.765 होता तो हम लोग 2 से 3 का बीच में लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को करना क्या है, 10 इक्वल पार्ट में इसका पॉइंट दिखाना है। मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, ये आखिरी 10 हो जाएगा। ये 3 है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 3.1, इसको बोलेंगे 3.2 और ये हो जाएगा 3.3। इस लाइन को बोलेंगे 3.4 और इस लाइन को बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे 3.5, इसको बोलेंगे 3.6, ये हो जाएगा 3.7, 3.8, ये पॉइंट हो जाएगा 3.9। इस तरह हम लोग को पॉइंट बैठा देना है संख्या रेखा पर। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.7 है, पहले पॉइंट के बाद अगर 7 होगा तो पॉइंट के बाद 7 ये वाला लाइन रहा, पॉइंट के बाद 7 ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हम लोग इसको डिनोट करने के लिए इस तरह हम लोग पहले यहाँ दिखा सकते हैं, या फिर फाइनल लास्ट में हम लोग संख्या रेखा पर दिखाएंगे। अभी छोड़ देते हैं, यहाँ तक हुआ। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है 3.7 के बाद 6 अगर बोलेगा तो 3.7 और 3.8 वाला इस दो पॉइंट को हम लोग को लिखना है। तो इस दो पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे, 3.8 और 3.7, ये दो पॉइंट लेना है तो 3.7 पहले लेना होगा, 3.7, उसके बाद आखिरी में हम लोग को लेना है 3.8। अब 3.7 और 3.8 के बीच में फिर से हम लोग को 10 इक्वल पॉइंट बनाना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इक्वल पार्ट हो गया। इसमें से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली इस पॉइंट को उठा के यहाँ लाया गया है, तो हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं। और इस पॉइंट को यहाँ से उठा के लाया गया है तो हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये 3.7 के बाद हो जाएगा 3.71, ये पॉइंट हो जाएगा 3.72। इसी तरह ये पॉइंट चलेगा ये आ जाएगा 3.73, ये आ जाएगा 3.74, 3.75, तो 3.75 ये आ जाएगा 3.76, ये आ जाएगा 3.77, 3.78, 3.79, इस तरह चलेगा। तो सबको ना लिख के हम लोग डॉट डॉट इस तरह दिखा सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब 6 के बाद 5 भी है, तो 3.67 है इस पॉइंट को, और 3.77 जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बड़ा करके लिखना है इधर, इस तरह ये बड़ा करके लिखें। तो ये वाला पॉइंट का वैल्यू यहाँ लिखना है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके इस तरह दिखा सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो है 3.76 और इधर लिखते हैं 3.77। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि ये यहाँ से आया है, इसी को बड़ा करके लिखा गया है। अब 10 इक्वल पार्ट में इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3.761, ये हो जाएगा 3.762। इसी तरह इस पॉइंट का भी नाम होगा 3.763 और ये हो जाएगा 3.763
4, इस पॉइंट को बोलेंगे 3.765, ये हो जाएगा 3.766, ये हो जाएगा। फिर इस 6 के बाद आखिरी में यहाँ 7, 8, 9, 10 आ जाएगा। तो इस तरह सारा पॉइंट को लिखना ज़रूरी नहीं है, हम लोग डॉट डॉट कर सकते हैं इस तरह। बाकी पॉइंट इसका लिखा हुआ है, बस लिखना नहीं, UGC का है। तो आखिरी में हम लोग देखेंगे कि दिखाना था 3.765, तो इस तीसरे वाला, पहला दूसरा तीसरा वाला नंबर लाइन में 3.765 इस पॉइंट को दिख रहा है, ये वाला है। तो ये पॉइंट हम लोग इस तरह कर देंगे ताकि पता चले कि ये पॉइंट कहाँ है। बात समझ में आ गया। बस इसी तरह हम लोग को आगे बनाना है। अगर इसके बाद और एक पॉइंट कुछ यहाँ होता 2 या 4 तो हम लोग एक स्टेप और आगे बना लेते हैं, ठीक है। और इसी का जैसा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1.4 जो एक्सरसाइज, इसमें 2 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का ऊपर जो बार है उसको दिखाइए। ये 4.26 का ऊपर बार का मतलब जो 26 है वो बार बार आएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये 4 अंक तक बोला है, 4 दशमलव स्थान तक बोला गया है इसमें। इसका मतलब 4.26 का ऊपर जो बार है हम लोग को दिखाना है 4.26 और 26, इतना हम लोग को दिखाना है नंबर लाइन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, जो नंबर लाइन 4.26 है तो 4 और 5 के बीच में लेंगे। तो ये आ गया 4 और हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 5। इसके 10 इक्वल भाग में हम लोग बांटेंगे, यानी स्केल से अगर नापना हो कॉपी के लिए तो 1-1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आखिरी हो गया 10, ठीक है। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। ये हो जाएगा 4.1, ये हो जाएगा 4.2, इसी तरह 4.3, 4.4, इसी तरह सब पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं 4.9, ये डॉट डॉट कर दिए और आखिरी में 5 आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग को 4.2 पहले लाना था, तो 4.2 वाला ये वाला पॉइंट आ गया 4.2, तो ये हम लोग को मिल चुका है। तो 4.2 के बाद 6 है, इसीलिए 4.2 और 4.3 इस दोनों को इस पॉइंट पे हम लोग को पहले दिखा लेना है, यानी 4.2 और इधर लिखेंगे 4.3। ये वाला पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाला पॉइंट को उठा के हम लोग कहाँ ले गए, यहाँ पर। इससे क्या हुआ, 4.2 और 4.3 का बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग बड़ा रूप में यहाँ लिखे हैं बस। अब इसमें 4.2 और 4.3 को 10 इक्वल पार्ट में फिर इक्वल बांटेंगे। पहला होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आखिरी हो जाएगा 10। तो ये 4.2 है, तो ये पॉइंट होगा 4.21, ये पॉइंट होगा 4.22, इसी तरह ये 4.3323, ये हो जाएगा 4.24, ये हो जाएगा 4.25, ये हो जाएगा 4.25, ये पॉइंट हो जाएगा 4.26, ये हो जाएगा 4.27, इसी तरह डॉट डॉट करके यहाँ तक जाएगा। तो 4.26, 2 के बाद 6 लाना था, तो 4.2 ये 6 है, ये पॉइंट हुआ 4.26। तो इस बार हम लोग 4.26 और 4.27 का बीच में निकालेंगे नंबर, तो इसको ले आएंगे इधर। इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 4.26 से, 4.26 और यहाँ आ जाएगा 4.27। तो ये पॉइंट आया 4.26 वाला और ये पॉइंट है 4.27। इसके बाद फिर 10 इक्वल पार्ट में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 4.26 है, तो ये पॉइंट बनेगा 4.261 और ये पॉइंट बनेगा 4.262, ये पॉइंट बनेगा 4.263
3। इसी तरह इस पॉइंट पे भी लिखेंगे हम लोग, लेकिन यूज करना कहाँ तक है 2 तक। तो ये पॉइंट से हो जाएगा, इसको लिखना नहीं, डॉट डॉट कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है। इस बार 4.262 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 4.262। अब लाना था लास्ट में 6, तो एक स्टेप और हम लोग चलेंगे, एक नंबर लाइन और बनेगा। ये इस पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं 4.262 और 4.263। अब ये आखिरी 2 लाइन हम लोग लिखें, 2 पॉइंट, इसको 10 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सामने कर देते हैं इसको, 10, 4.263, ये हो गया इस तरह। अब इतना करने के बाद एक स्टेप और बचा हुआ है, क्योंकि 4.2626 तक लाना था, तो 4.262 ये वाला आया यहाँ, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग लिखे हैं यहाँ, ये वाला पॉइंट, इसके बीच में ये आ जाएगा 4.2612621, ये हो जाएगा 4.2622, 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 4.2626, ये हो जाएगा 4.2627, इसी तरह ये चलते रहेगा आगे, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आया। तो आखिरी वाला जो हम लोग का नंबर लाइन है, संख्या रेखा, इसमें ये वाला पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट को हम लोग को क्या कर देना है, गोल कर देना है, और पता चले ताकि जो पॉइंट दिखाने के लिए बोला गया था संख्या रेखा पर, वो पॉइंट कहाँ है। ये रहा 4.2626, बस इतना ही करके छोड़ देना है। तो ये जो एक्सरसाइज वो पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।